बहुत बढ़िया। और एहि सेशन सब के काफ़ी प्रेरणा स्रोत सेशन रहलन, खास कर नवयुवा वर्ग के लेल। और चूँकि कपिलेश्वर सिंह जी हमरा सब संगे कोनो वजह से नहीं जुड़ि सकला, तो हुनकर एकटा वीडियो आयल छोट छीन, ओ कनि प्ले कऽ लै छी, ओकर बाद हम सब दोसर सेशन के तरफ बढ़ब। प्रकाश जी से आग्रह करब जे हुनकर वीडियो के प्ले करू। किछु संदेश हुनका तरफ से आयल है। On behalf of Raj Darbhanga family, I, Kapileshwar Singh, like to greet this esteemed panel joining across the globe. Being the grandson of last Maharaja of Darbhanga, Sir Kameswar Singh Ji, I am extremely glad and honored to be part of this International Mithila Summit. I take this opportunity to enlighten the people of Mithila the dreams and work carried by my grandfather for development of Mithila. He was a proactive social industrialist who planned to give the region of Mithila infrastructure, social and economic development. His industries were diversified and included sugar, jute, print, aviation, dairy farm, etc. In total, he had 14 industries which employed people of this region. He encouraged farming of cash crop such as sugarcane, jute, paper pulp by establishing agro-based industries like Ashok Paper Mill, Darbhanga Sugar Mill, Rameshwar Jute Mill. Not only that, the architect he planned at that time for the region was way ahead of his time. He planned to have ponds in every locality of Darbhanga which was interconnected with each other. Thus there was no problem of waterlogging. These issues of architecture and employment are still not resolved in most of the part of the nation. And today my aim is to give people the idea and planning of Maharaja Sir Kameswar Singh Ji to ponder upon. We can collectively work for the Mithila development if we analyze and work on the purpose of Maharaja. ई प्रयास बड़ नीक अछि, एहन समिट समय समय पर हेबाक चाही। हम सब मिल के काज करी तो मिथिला के जे पुरान गौरव छै से लौट एतै। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत नीक संदेश कपिलेश्वर सिंह जी। और अब हम सब दोसर सेशन के तरफ बढ़ऽ से पहिने एकटा छोट छिन 3 मिनट के जे कल्चर सेशन है ओकरा लै छी। ओना आइ अफसोस के संग कहब जे एहि सेशन के जे लऽ कऽ आबि रहल छथि राग सुधा जी, हुनका एकटा छोट छिन एक्सीडेंट भऽ गेलनि हैं। छोट छिन चोट छनि हमरा सब के तरफ से, समस्त एतऽ मिथिलावासी प्रवासी के तरफ से हुनका लेल हमसब प्रार्थना करै छी जे जल्दी से ओ एहिसँ अहू चोट से सुरक्षित निकलि जाइत। तो हम आमंत्रित कर रहल छी डॉक्टर राग सुधा जी के, फाउंडर ऑफ संस्कृति सेंटर एंड क्लासिकल डांसर, जे मिथिलाक वर्णन गीत के अपन नृत्य के धागा में गाँथि कऽ एहिठाम प्रस्तुत करती। चूँकि ओ उपस्थित भऽ सकती कि नहीं से हम देखै छी। सुनु मिथिला के बात करी मिथिला के गान, मिथिला के बात करी मिथिला के गान, सुनू मिथिला के बात करी मिथिला के गान। एतऽ मंडन अयाची के गाम छै, एतहि एलथि महेश धरि उगना के भेष, अपन मिथिला के गाथा महान।
छै एतहि एलक महेश धरी उगना के भेष अपन मिथिला के गाथा महान छै सुनू मिथिला के बात करी मिथिला के गान एतय मंडन अयाची के गाम छै एतहि एलक महेश धरी उगना के भेष अपन मिथिला के गाथा महान छै एतहि एलक महेश धरी उगना के भेष अपन मिथिला के गाथा महान छै संग पछिया की झुम झुम के चले अंगना दुआरिया के झुम झुम के पूरी संग पछिया की झुम झुम के चले अंगना दुआरिया के झुम झुम के देखू मिथिला नगरिया के घुम घुम के तही उपजे मखान के हम लुहरे छै धान देखू गिरहत के होठवा में पान छै तही उपजे मखान के हम लुहरे छै धान देखू गिरहत के होठवा में पान छै सुनो भक्ति सौ भरल विद्यापति के गीत यह उगना महादेव के लगे छैन नीक सुनो भक्ति सौ भरल विद्यापति के गीत यह उगना महादेव के लगे छैन नीक लगे मिथिला अपन ई कैलाशक प्रतीक छियै बिस्फी ई गाम कुछु उगना के नाम देखू उगनहि पीसल ई भांग छै छियै बिस्फी ई गाम कुछु उगना के नाम देखू उगनहि पीसल ई भांग छै स्वयंवर में लक्ष्मण संग्राम है यो मिथिले में बसे जनकपुर सन धाम सीता स्वयंवर में लक्ष्मण संग्राम है यो मिथिले में बसे जनकपुर सन धाम लिया जनकट सीने ही वैदेही के नाम जनिक पावन छै त्याग छियै मिथिला के भाग जिनक पावन में लक्ष्मण संग्राम छै जनिक पावन छै त्याग छियै मिथिला के भाग जिनक पावन में लक्ष्मण संग्राम छै सुनू मिथिला के बात करी मिथिला के गान एतय मंडन अयाची के गाम छै एतहि एलक महेश धरी उगना के भेष अपन मिथिला के गाथा महान छै एतहि एलक महेश धरी उगना के भेष अपन मिथिला के गाथा महान छै वाह बहुत बढ़िया प्रस्तुति और सत्य कहू तो मिथिला के वर्णन के अपन गीत से अपन नृत्य के सजा दिलिए और हम सब प्रार्थना करब अहाँ जल्दी से स्वस्थ होय गेट वेल सून राग सुधा जी अब हम सब जल्दी से दोसर सेशन के तरफ बढ़े छी और आमंत्रित करे छी मॉडरेटर काउंसलर श्री शरद कुमार झा जी के ब्रिटिश पॉलिटिशियन डायरेक्टर एंड ग्लोबल एडवाइजर यूके से हमरा संगे जुड़ रहल छथि स्वागत है शरद जी नमस्कार नमस्कार धन्यवाद माला जी और सबसे पहले तो धन्यवाद सब श्रोतागण और सब
सब अभ्यर्थी के अहाँ सब हमरा संगे रात में जुड़ल छे और एहन चांद के रोशनी में अहाँ सबके मने प्रज्वलित किरण हमरा सबके विनय रूपी आशीष द रहल छे। एकरा ले सादर नमन, समादर संगे सादर नमन कि अहाँ सब हमरा सबके टाइम द रहल छी। तो सबसे पहले हम आदरणीय अजित कुमार जी के कहब कि मंच पर एथिन ओ मने कि हुनकर जे मने कि टॉपिक रहत वो रहत वर्ल्ड व्यू ऑफ मैथिल्स एज रिफ्लेक्टेड इन मैथिली फोक सॉन्ग्स। तो आदरणीय अजित जी अहाँ के प्रोफेसर छथिन, अहाँ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाबै छथिन, किरोड़ीमल कॉलेज में काफी बुक्स लिखने छथिन, 4टा किताब लिखने छथिन। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में सेहो हुनकर मने कि परिचर्चा रहल छे और ओहि में सेहो हुनकर मने कि गुणगान भेल छे ऑलरेडी। और बिसाइड्स दैट अहाँ के वियतनाम के एम्बेसी में सेहो ओ काफी कुछ मने कि कहने छथिन हमरा सबके मिथिला धाम के उत्थान के लिए। आबू अजित जी और हमरा सबके अपन वाणी सुनाबू कि कहाँ केना भ सके छे फोक सॉन्ग्स के लके। धन्यवाद जी। प्रणाम। देश विदेश में उपस्थित श्रेष्ठ जन के गोर लगे छी। संगहि मिथिला इंटरनेशनल समिट के समस्त ऑर्गेनाइजिंग टीम के और शरद जी के प्रति आभार प्रकट कर रहल छी जे अहाँ सब गोटे मिथिला, मैथिली और मैथिल के अपन संस्कृति के अस्मिता के एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिलिए, एक ग्लोबल स्वरूप दिलिए और अपन भाषा में कही तो एक ग्लोबल दालान दिलिए। एहि के लेल अहाँ सबके साधुवाद। समय के बिना गंवैत अपन विषय पर आबऽ चाहे छी और साथ साथ अहाँ से इजाजत मांगे छी जे ब्रजेश सिंह जी जे कहलथ मैथिली संस्कृति के बारे में ओकरा संगे हम इत्तेफाक रखत, लेकिन कतौ कतौ हुनका से अपन अलग विचार सेहो राखे छी। तो ओहो मौका भेटत हमरा कहे के। तो हम जल्दी से अपन टॉपिक पर गप कर रहल छी। मिथिला जीवन दर्शन में लोक परंपरा के की महत्व छे, लोक परंपरा लोक गीत के की महत्व छे, लोक संस्कृति के की महत्व छे। जखन हम लोक शब्द के एकेडमी में डिस्कस करे छिए तो लोक के मतलब ई नहीं होय छे जे इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप ओकरा भेटे छे, कोनो संस्थागत ओकरा जे सपोर्ट भेटे छे, बल्कि एकटा इंडिविजुअल जे मिथिला के छे ओकरा ओकर अंदर के जे उद्गार छे वो उद्गार निकले छे अपन भाषा में जे कतौ लिखल नहीं छे, जे कतौ जे मौखिक परंपरा से जनरेशंस टू जनरेशंस जे छे से एखन तक हमरा सब लग विद्यमान है, जे में हम खिस्सा के गप करे छी, फकरा के गप करे छी, गप करे छी, डाक बचन के गप करे छी, चित्रकारी के माध्यम से अपन अभिव्यक्ति दै छिए, या फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैथिली गीत के थ्रू हम एहि चीज के अभिव्यक्ति दै छी। तो एकर एकटा बहुत विशेष महत्व छे और कहीं न कहीं संस्कृति के जीवंत रखे में एक बहुत बड़का भूमिका छे। जेना मिथिला के बात करी तो प्राचीन काल से लक आइ तक हम देखे छी कि जे अपन मानव जीवन के जे जते क्रियाकलाप होइ छे, जन्म से लक और अंतिम काल तक, चाहे वो जात कर जन्म होय, जात कर्म होय, चूड़ा कर्म होय, या मूरन होय, उपनयन होय, बियाह होय, या फिर जते जीविका उपार्जन जे ओकर जीविका के उपार्जन के जे उपाय छे, कुन महीना में, कुन अर्द्रा में, कुन अनरबस में, कुन नक्षत्र में कथी उपजायल जाए, और जनाब और कुन बीमारी में की खायल जाए, और खान पान के गप, वेशभूषा के गप, में भरमार छे। जते बाजित उतने कम छे एहि लोक संस्कृति के महत्व, जैसा कि हम पूरे अपन मिथिला के एक तरह से परिभाषित करे छे, जाने छे। ई कोनो ग्रंथ में समाहित नहीं छे, ई हमर मुंह से मौखिक परंपरा से जनरेशन टू जनरेशन जा रहल छे। तैमे अगर हम गप करी तो ये हमर सांस्कृतिक जीवंतता के एक उदाहरण है, कहीं ना कहीं स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं ये नॉलेज प्रोडक्शन के प्रमुख माध्यम छे, कहीं ना कहीं कल्चरल सेंसिबिलिटीज के व्यक्त करे के एक बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति छे लोक परंपरा, लोकगीत। एहि पर हम आवा चाहे छी। हम देखे छी बच्चा के जन्म होय छे तो जन्म भेला के बाद जनाब जे सांस्कृतिक ट्रेडिशन छे, जे एपिक ट्रेडिशन छे हमर रामायण महाभारत के, वो ट्रेडिशन के केहन बढ़िया जगह हमर लोक संस्कृति में इनकॉर्पोरेट कयल जा रहल छे। जानकी जे कि कल्चरल हेरिटेज छथिन एठा, ओइमे ई बच्चा के जन्म होय छे, ओइमे कहल जाय छे उनकर पिता दशरथ जगह छथिन, उनकर माता कौशल्या जगह छथिन। वो जत जन्म भेल छे बच्चा के अयोध्या के समान छे, और बच्चा स्वयं भगवान राम के प्रतिमूर्ति छे। धन धन नगर अयोध्या के, धन राजा दशरथ रे, एक बहुत महत्वपूर्ण एक गीत छे से अपने सब बुझे थे।
विवाह के गप करी तो विवाह के टाइम में समदाउन में जे पेरेंट्स गीत गबै छै, बरे रे जतन हम सिया धिया पोसलौं, कोनो ग्रंथ में ई ताकत नहीं छै, एहि लोक संस्कृति के गीत में बल्कि ताकत छै, जो वो इमोशंस के दिखा पाबि रहल छै, जे कते वो मिस कर रहल छै अपन बेटी के, वो अपन वो भगवान राम हुनका रहने जा रहल छथिन। तहिना बहुत तरह के एहन चीज छै, जेना नारी के चरित्र के स्थिति की बात करी, या लोक आस्था के पर्व के गप करी, या आवे वाला पावन सब है, चौरचन है, जितिया है, एहि सब में देखियो चाहे वो देश विदेश हो, चाहे वो मिथिला अपन क्षेत्र हुआ, चाहे पूरा भारत वर्ष के क्षेत्र हुआ, या फिर अमेरिका हुआ, लंदन हुआ, सिंगापुर हुआ, जर्मनी हुआ, ओतऽ छठ पूजा लोग मना रहा छथि, ओतऽ भगवती के गीत गाबि रहल छथि, भगवान के संग भगवान के प्रार्थना कर रहल छथि, एखनो गबै छथि कखन हरब दुख मोर हे भोलेनाथ। तो एहि तरह के जे स्थिति छै, समसामयिक विषय पर गप करी तो एखन जेना ओकर एकटा समक्ष लोक संस्कृति में छै। शरद जी बस 2 मिनट में हम खत्म कर रहल छी अपन गप। जेना अहाँ देखबै जतेक सोशल मीडिया छै, प्लेटफॉर्म छै, ओहि में हम कोरोना के काल में गीत देखलिए अबै, वो गीत अहाँ देखियो, भगवती से प्रार्थना भ रहल छै कि हे मैया मारि भगाऊ लसहर रोग कोरोना के, चीनक बजर खसौना के, और संगे ही इहो छै जे सगरो दुनिया पसर गेल छै, बचल न कोनो कोना यौ, यमदूतक मसियौते बुझियो ई चाइनीज रोग कोरोना के। हालांकि मसियौत शब्द के प्रयोग पर विवाद या डिस्कशन भ सकै छै, लेकिन क्याक त एक त टेंडेंसी छै जे हम जतेक नीक चीज छै वो पैतृक पक्ष पर रखे छै, जतेक नीक चीज नहीं छै वो मातृक पक्ष पर ल जाय छै। लेकिन आब चाहे छी जे ब्रजेश सिंह जे गप कहने छलथि जे हमर संस्कृति खत्म हो रहल है, ये समाप्त हो रहल है, हम अहाँ के एकटा गप कह चाह रहल छी जे लोक परंपरा जेमे कोनो ग्रंथ के जरूरत नहीं छै, जे जिह्वा पर हमर है जे बातचीत, ई लोक परंपरा के जे विस्तार छै वो हमर मैथिली संस्कृति के कहियो मरऽ नहीं देते, लेकिन भाषा के प्रति उदासीनता, संस्कृति के प्रति उदासीनता एकरा जीवयो नहीं द सके छै, त जरूरत छै एकरा बचा के रखना छै। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अजीत जी नमस्कार, अति सुंदर अजीत जी, एतेक संक्षिप्त में बजनाई अहीं जहन माने कि एक्सपीरियंस पर्सन कह सके छथिन, बहुत सुंदर। और अब हम बजाय मंच पर सविता जी के तो पहचान तो अनमोल है, अनोखा है अपने आप में। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल से लॉ के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अहाँ के जतेक एजुकेशन से लॉ के, कल्चरल से लॉ के, मिथिला मचान से लॉ के कत नहीं है हुनकर मने कि हुनकर नाम तो अपने समृद्ध है। तो प्लीज सविता जी आबू एठम और हमरा सबके जागरूक करू केना कि आगा कह सके छी। और जहाँ तक सविता जी के टॉपिक के बात है, द टॉपिक इज द कल्चरल लैंडस्केप एंड सॉफ्ट पावर ऑफ मिथिला। थैंक यू। बहुत बहुत अपने सबके आभार। और बहुत नीक लाग रहा है, कल शिक्षक दिवस है और आइ जे छै से अपने सब गप कर रहल छी, तेहन गप सब कर रहल छी जेमे ई क्षमता छै जे आगू जे छै से विश्व के और खास करके जे अपन क्षेत्र है तिनका रास्ता देखा सके, संभवतः प्रयास सएह छै। बहुत नीक लागल हमरा से, पहिने बहुत रास वक्ता सब रहत और बहुत सुंदर गप सब बजला, और हमरा किछु में जोड़बाक अछि अपन क्षमता के अनुसार। ब्रजेश जी के फिर हम चर्चा करऽ चाहब, जेना हमरा से पहिने के वक्ता अजीत कहला जे बाइनरी के बात कयल जाइ छै, जे या तऽ जे आर्थिक उन्नति छै से हेतै, विकास हेतै, या फिर ई बाइनरी में नहीं छै। सबसे पहिल बात जे कल्चर छै, जे आइ के हमर विषय अछि जे हम चुनलहुँ हैं, जे कल्चरल लैंडस्केप एंड सॉफ्ट पावर ऑफ मिथिला। ई सॉफ्ट पावर की छै? पावर जे वर्ड छै ओटा रिलेटिव टर्म छै, ओहिमे हमेशा पावर टू डोमिनेट होइ छै, या तऽ अहाँ पावर से ककरो डोमिनेट करै छियै, या पावर के दोसर भूमिका छै कनेक्ट करे के। अहाँ के पास ओ शक्ति है, हमरा बुझने जे अदर काइंड ऑफ जे सेकंड जे टाइप ऑफ पावर छै, जे शक्ति छै जेमे कनेक्टिविटी के जे छै से के पावर छै, जे शक्ति छै, हमरा लगे मिथिला के पास ओ सॉफ्ट पावर छै और ओकर पॉसिबिलिटी छै बहुत बेसी, हमरा बुझने से जाइत अछि। ओकरा हम 4टा जे छै से हम बिना कोनो बेसी अथी के जे सीधा अपन भाषण पर या गप पर जे छै से आबि रहल छी। सबसे पैघ बात ई छै जे ई कोन तरह के संस्कृति छै, एकरा लैंडस्केपिंग या एकर मैपिंग जे छै से एकर संस्कृति के केना कयल जा सकै छै। ओहिमे सबसे पैघ बात छै जे एक एक्वाटिक जे छै से कल्चर छै, ई जे जल संस्कृति के जेकर प्रधानता छै, जलीय संस्कृति छै। ओहि जलीय संस्कृति से एकर पहिने हो जेना मखान के बात भेल, पान के बात भेल, गीत के बात भेल, ओ जल जे छै से सब चीज के केंद्र में छै। अरिपन अहाँ के बनैया, अहाँ के माटि केहन है, ओ माटि के जे संस्कृति छै, ओ माटि जे छै से ओ जल पर आधारित छै कतौ ने कतौ। और वह जे पानि छै,
जकरा कहै छै जे वएह पानि एतऽ के लोक के आँखि में छै, एतऽ के लोक संसार में छै, वएह पानि गीत में छै, वएह पानि सबटा रिचुअल में छै, जतेक संस्कार छै देख लियौ कोनो जल के बिना नहीं है। तो जलीय संस्कृति जे छै हमरा लगैया एकर सबसे पैघ जे छै से ओ आधार छै। दोसर किछु दिन पहिने दूटा अर्थशास्त्री के जे छै विश्व में नोबेल पुरस्कार भेटल रहन, और ओ 2 विभाग में जे छै से सब संस्कृति के बटने रहथिन, मैस्कुलिन कल्चर्स एंड फेमिनिन कल्चर्स। फेमिनिन कल्चर्स ओकरा कहने रहथिन जेकर कार्बन फुटप्रिंट जे छै से सबसे कम रहते, और ताहि दुआरे वहाँ संस्कृति जे छै विश्व के आगू रास्ता देखावे में जे छै से वह सस्टेनेबल हेतै। मात्र डेवलपमेंट से किछु नहीं भऽ सकैया। डेवलपमेंट आइ छी 10 दिन ठाढ़ करू, सबटा इंडस्ट्रीज ठाढ़ करू, खूब CO2 को एमिशन करू और ओ सबटा ध्वस्त भऽ जायत, ठीक छै। तो तकर मतलब छै जे डेवलपमेंट ओहन हुए जे सस्टेनेबल हुए, जे टिक सके। ओहि टिकाऊ होय के लेल ओकरा फेमिनिन जे छै से भेनाइ आवश्यक छै। नेचर के केयर जे छै, अपन सबके सब पाबनि त्योहार सब चीज देख लिअ, ओ प्रकृति के ततेक बेसी करीब छै जे एकरा जे छै से जे ओहि दुनू अर्थशास्त्री के जे फेमिनिन जे व्याख्या छनि संस्कृति के, ताहिमे अपन सबके संस्कृति जे छै आबैया। तेसर बात जे जेकरा एकर सॉफ्ट पावर के बात करें, जेकर फिलोसॉफिकल आउटलुक के, जे दर्शन के जे छै से बात हम सब कह रहल छलहुँ हैं, ओ बहुत अथी छै। वह दर्शन एकरा जे छै से एकटा सूक्ष्मता के तरफ, जकरा हम सब 2 तरह के संस्कृति के बात करै छियै, महीन आ मोट। सब केओ कहै छै जे ई बहुत महीन संस्कृति छै, एकर बहुत महीन समझ छै, बहुत स्पिरिचुअल आउटलुक छै एकर। अहाँ कला के देखियौ तो ओ जे महीनता छै एकर, ओ एकर इवोल्यूशनरी स्केल में जहन अहाँ बात करबै जे संस्कृति किम्हर जा रहल छै, सिविलाइजेशन जे छै से किम्हर जा रहल छै, तो ओहिमे हम सब देखै छियै जे बहुत महीन और सूक्ष्म संस्कृति के जे छै से ई एकटा सॉफ्ट पावर कंटेन करै छै। आब बात ई छै जे एकर ओ जे सॉफ्ट पावर छै तकरा एग्जीक्यूट केना करबै। स्किल छै, डायलॉजिक कैपेसिटी छै, डायलॉजिक कैपेसिटी अगर नहीं रहते तो अतेक विपन्नता के बावजूद जे उत्सव धर्मिता छै एकरा बीच में, जे जीवै के एकटा ललक छै, बहुत 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 विशाल छै, जे गीत छै, जे फकरा छै, जे लोक के अतेक पैघ जे छै से जीवन संसार छै, आखिर केना जीव रहल छै। एहि सबके पाछू कारण ई छै जे एकर जे एडेप्टिबिलिटी छै, जेना जरा कहि सकै छियै जे शैव सेहो छथिन, शाक्त सेहो छथिन, वैष्णव सेहो छथिन, सब एकेटा मोल्ड में बहुत आराम से, एकेटा व्यक्ति यहाँ के तीनों मोल्ड में जे छै से आराम से, ई जे एडेप्टिबिलिटी छै तेकरा ओहि एडेप्टिबिलिटी के, ओहि सॉफ्ट पावर के जे छै से 3टा भाव में जे छै से विभक्त केनाइ बहुत छै। भाषा, भोजन और भक्ति। बेसिकली बहुत ही रिलीजियस कम्युनिटी छै ई जे भाषिक समुदाय छै, ओहिमें जे भक्ति के जे अथी छै वो बहुत पैघ छै, एकर परिभाषा भक्ति के बहुत पैघ हेतै। लेकिन बहुत खूबसूरत जे छै से भक्तिमय जे छै से, जकरा हम सब कहै छै जे बहुत ही रूढ़िवादी समुदाय छै, एहन नहीं छै। वो भक्ति के अर्थ जे छै वो एडेप्टिबिलिटी में हम लै छियै। देखियो सब किस्म के जे सामुदायिक जे भक्ति के संरचना रहलै ताहिमे ओ केना अपना आप एडेप्ट करै छै। भाषा देखियो ततेक मीठ छै जे एक समय में काठमांडू से लऽ कऽ आसाम तक जे छै से बहुत हजारों साल तक जे छै से ओ डोमिनेटिंग लिंगुआ फ्रैंका रहलै। भोजन, ई हमरा लगे ई समुदाय के जे सॉफ्ट पावर छै। शेल्डन पोलॉक कहै छथिन संस्कृत के डेथ भऽ गेलै, मिथिला में नहीं भेलै। किस तरह एहन हेतै ओ सॉफ्ट पावर हेतै जेकर वजह से ओ जीवित रहि गेलै। हमरा लगे शरद जी इशारा कर रहल छै, समय खत्म भऽ गेलै, समय बहुत कम छै, हम बुझि पाबि रहल छी। भाषा, भोजन और भक्ति के जो सॉफ्ट पावर छै, एहि समुदाय के अपन जे छै से प्रतिनिधित्व करके सामने आनि के जे छै से एम्प्लीफाई करे के जरूरत छै। डेफिनेटली एहि समुदाय के जे सॉफ्ट पावर छै ओकर स्वरूप जे छै से कार्यक्रम के जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, धन्यवाद धन्यवाद सविता जी। और अति सुंदर, बड्ड अहाँके महत्वपूर्ण बातचीत। और आगाँ जे छै अखन हम बड्ड खुशी छी कहै के लेल कि मिथिला विभूति श्री अजयनाथ शास्त्री जी हमरा सबके बीच में छथिन। और मिथिलाक्षर के लिए तो हुनकर नाम काफी मने कि चारू तरफ चल चर्चित छै। तो गुरुजी एठाम जरूर आबी और हमरा सबके मिथिलाक्षर के तरफ सजग करी, केना की भऽ सकै छै। हमरा आमंत्रित कैलहुँ, आभार। यद्यपि शेड्यूल के टाइम से नहीं भेले, शेड्यूल के टाइम में थोड़ा बहुत गड़बड़ेले। अभियानीगण बहुत प्रतीक्षा करैत छथि गुरु जी अहाँ कखन आयब कखन आयब। एहिठाम उपस्थित माननीय मंत्री जी के संग
समस्त सहभागी ओ दर्शक तथा श्रोता के सादर नमस्कार। आ सबसँ बेसी धन्यवाद हम ई अंतर्राष्ट्रीय मिथिला समिटक पूरा एसोसिएशन के देब जे 7 समुद्र पार सँ अहाँ सब अपन मिथिला के लेल सोचलहुँ आ एतेक सुनियोजित तरीका सँ वास्तविक परिणामक इच्छा सँ कार्यक्रम शुरू कयलहुँ। धन्यवाद। जय मिथिला। समय सीमित छै तेँ सीधा विषय पर आबैत छी। कोनो क्षेत्रक अस्तित्व होइत अछि, वैशिष्ट्य होइत अछि, पहचान होइत अछि। भाषा लिपिक महत्व अंग्रेज मैकाले से हमरा सबके सीखक चाही जे अपन स्वाभिमान और दृढ़ निश्चय के संग इंग्लैंड के कहे भारत सहित प्राय संपूर्ण संसार में अपन भाषा लिपि अंग्रेजी स्थापित केलक और ओकर माध्यम से जग पर आधिपत्य कयने अछि। आ एहिना इजराइल जखन आजाद भेल तो सबसे पहिने अपन विलुप्त भाषा लिपि हिब्रू के स्थापना कयलक। कहे के तात्पर्य ई अछि जे अपन भारतों में दृश्य उठा कर देख सकै छी जे क्षेत्र जे राज्य अपन भाषा लिपि के पकड़ने रहल से आइ संरक्षक बनल अछि आ जे छोड़ देलहुं ततय के वासी के ओही क्षेत्र के शरण में प्रायः रह पड़ि रहल छै। एहि सबसँ ई बात तऽ बुझय में आबि गेल हेतै जे अपनो मिथिला मैथिली के मान सम्मानक लेल सर्वप्रथम अपन भाषे लिपि के पुनः स्थापना करय पड़तै। एहि परिप्रेक्ष्य में एखन त्रैमासिक मैथिली पत्रिका मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश के एकटा उपक्रम मिथिलाक्षर उत्कृष्ट काज करैत अपन लिपि मिथिलाक्षर के लगभग पुनः व्यवहार में आनि देने अछि। 2013 ईस्वी सँ धरातरी अभियान शुरू भेलै आ आगू आब ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम सँ सेहो निःशुल्क मिथिलाक्षर लिपि सिखाबे के प्रक्रिया प्रारंभ भेल। फलतः आइ ऑनलाइन 55 टा विद्यालय अछि जाहि में 23 टा स्त्री वर्गक एवं 32 टा पुरुष वर्गक ऑनलाइन विद्यालय छै। एखन बैच 187 चलि रहल छै। प्रत्येक मासक 1, 8, 15 आ 22 तारीख सँ नव बैच शुरू होइत छै। अभियान आइ प्रायः 5000 मिथिलाक्षर प्रवीण अर्थात मिथिलाक्षरक अध्यापक तैयार कयने छथि। एहिठमा माननीय 2टा मंत्री जी जुड़ल छथि, दुनू संजय जी के नाम से, संजय पासवान जी, संजय झा जी। कनी अपने सब ई बात संज्ञान में लेब कि 5000 मिथिलाक्षर अध्यापक आई ऑन रिकॉर्ड अछि आ तिनका माध्यम से ऑफ रिकॉर्ड लगभग 5 लाख मिथिलावासी तक देश विदेश में मिथिलाक्षर पहुंच चुकल छै। सब जाति पात वर्ण धर्म वर्ग उपवर्ग के लोग एक समान नियम और सिद्धांत के आधार पर मिथिलाक्षर सीख रहल अछि। सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, लंदन, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल आदि सँ तहिना धरातल मिथिला परक मिथिलावासी ओ शहर नगरक महानगरक मिथिलावासी संगे संग आनो क्षेत्रक जेना यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि आदि क्षेत्रक लोक पर्यंत मिथिलाक्षर लिपिक उत्कृष्टता बुझलथि, सिखलथि आ सीख रहल छथि। मिथिलाक्षर साक्षरता अभियानक अभियानीगण लगभग मिथिलाक्षर में पुनर्व्यवहार शुरू करवा देने छथि। रामायण, गीता, काव्य, महाकाव्य आदि सहित अनेकों प्रकारक ग्रंथ के लिप्यंतरण कय देलनि आ कय रहल छथि। प्राचीन पांडुलिपि, मिथिलाक्षर में लिखल पोथी ओ दस्तावेज, शिलालेख आदि सब पढ़ल जा रहल छै। सबक साक्ष्य ऑन रिकॉर्ड छै आ एहन और बहुत किछु छै। समय सीमित अछि तें खास कऽ मंत्री जी सँ संक्षिप्त में ई कहै चाहब जे सीखय से संबंधित सब प्रकारक सहायता अभियान कय सकैत अछि। बस सरकार मैथिली भाषा के प्राथमिक पढ़ौनी के संग संग मिथिलाक्षर के पाठ्यक्रम में जल्दी शामिल करैत। लाखों मिथिलावासी के परिश्रम आ सभक आस के सरकार संज्ञान में लैत। यद्यपि माननीय मंत्री जी के प्रयास देख एहि से जुड़ल समस्त अभियानी एकटा नव ऊर्जा ओ आशा से भरि उठल छथि। सब आशानु छथि जे आजुक बात के सरकार के संज्ञान में देल जेतै आ जे मिथिला के सभ्यता संस्कृति और अस्तित्व के बचायत, मिथिलाक्षर के पढ़ौनी हेतै, मैथिली के पढ़ौनी हेतै। एक बेर फेर से माननीय मंत्री जी के कहय चाहबनि जे मिथिलाक्षर लिपि से संबंधित पढ़ौनी से जोड़ल कोनो तरहक सहायता आवश्यकता होय, लाखों अभियानिक संग मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान सदैव तत्पर रहत। बस एतबे आग्रह जे कोनो बच्चा से जखन मायक दूध छीन लेल जाइत छै तखन ओ बच्चा टुअर भऽ जाइत छै, तहिना कोनो क्षेत्रक लोक सँ ओकर मातृभाषा, मातृलिपि ओ मातृ संस्कृत छीन लेल जाइत छै तखन ओ क्षेत्र टुअर भऽ जाइत छै। अहूँ मिथिलावासी छी, मायक प्रति अहूँ सबक मोन में ओहने भावना उमरैत होयत से विश्वास अछि। जँ माये का स्थान नहीं तो वैभव कोन काजक। संगे एक बेर पुनः अंतर्राष्ट्रीय मिथिला समिटक पूरा एसोसिएशन के धन्यवाद दैत छी
आशा अछि अहाँ सब द्वारा सार्थक, वास्तविक एवं तय समय में परिणामकारी प्रयास हेतै। संगे योग्य स्थान पर योग्य उपक्रम में अहाँ सबक सहयोग रहतै की दृष्टि अवश्य सत्य के पहचानत। जय जगत मिथिला। धन्यवाद, धन्यवाद और प्रणाम। और एमे और एक काफी मने कि प्रसिद्ध व्यक्ति छथिन मुख्तार आलम जी। ओहो मने कि हुनकर मैथिली और हिंदी में समान गति से लेखन और अहाँ के जतेक बच्चा सबके फेर मिथिलाक्षर सीखनाइ और मैथिली के प्रति अहाँ के जागरूकता बढ़ेनाइ ई अपने आप में सम्माननीय छै। और हुनको हम आमंत्रित करै छी कि एहिठाम आबी और कहथिन कि केना की भऽ सकै छै आगाँ एहि संदर्भ में। लॉग आउट भऽ गेला है, आगू स्पीकर बढ़ू। अच्छा अच्छा, तहन की छै कि अगला गेला सिंगापुर में अपन देल आबि गेल छथिन। अच्छा, मुख्तार जी अनम्यूट कऽ लिया। हाँ बढ़िया, आवाज जा रहा है ना? जी जी, सब गोटे प्रणाम, नमस्कार। बड़ा प्रसन्नता भ रहल अछि अहाँ सबके देख के। हमरा लागे छै जे हमरा सबके सिखबाक चाही अपना देश कोश से, अपन गाम घर से हजार किलोमीटर दूर रहला के बादो अपन गाम अपन क्षेत्र के लेल अहाँ सब चिंतित छी आ कोना एकर उन्नति हुआ तकरा लेल प्रयत्नशील छी। ई तऽ हमरा सबक लेल बड़ा प्रेरणादायक अछि आ एकरा लेल हम सब आभारी सेहो छी मिथिला के लोक। हमर विषय जे अछि ओ ऑनलाइन शिक्षा मैथिली भाषा के माध्यम से। तऽ हमरा लागैत अछि जे दुनिया के जो कोनो भाषा में मैथिली शिक्षा देल जा सकैत अछि, कोनो भाषा में जो शिक्षा देल जा सकैत अछि ऑनलाइन माध्यम से, तऽ मैथिलियों में देल जा सकैत अछि। एहिमे कोनो जे छै दिक्कत नहि अछि, किया तऽ मैथिली एकटा शास्त्रीय भाषा अछि आ बहुत प्राचीन भाषा अछि। एहिमे सब विधा के छै रचना सेहो लिखल जाइत अछि आ बहुत रास विद्वान लोकनि जे छै फॉन्ट सब बना के एकर जे कंप्यूटर संबंधी जे समस्या छै ओ सब दिक्कत दूर कैलनि। आ शिक्षा, संस्कृति और साहित्य जे होइ छै ओ मानव जीवन के प्रमुख अंग होइ छै आ एकरा बिनु मनुष्य के सर्वांगीण विकास नहीं छै। लेकिन हमर जे मिथिला छै एहिमे भाषा संबंधी कोनो समस्या नहीं छै जे मैथिली भाषा के माध्यम से शिक्षा नहीं देल जा सकैत अछि। समस्या एहि क्षेत्र में छै, ई क्षेत्रे पिछड़ल छै। एतऽ बाढ़ि आ सुखाड़ दोनों के समस्या छै। जून जुलाई महीना में बाढ़ि से डूबि जाइ छै आ मार्च अप्रैल में तेहन सुखाड़ पड़े छै लोक जे छै पानि पियै के लेल तरसे लागे छै। ई एकटा पैघ समस्या हमर मिथिला के लेल छै। एतय छै बेरोजगारी छै, गरीबी छै आ अशिक्षा छैहे। तऽ ऑनलाइन शिक्षा के जे माध्यम छै ई सबसे सस्ता शिक्षा के माध्यम छै, कियाकि एतय एहिमे कोनो भौगोलिक दूरी के सैयद जी इंटरनेट इशू छै हुनकर गेला। मैंने कोनो भौगोलिक जे छै दूरी के बंधन ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मुख्तार जी अहाँ भर के एक विद्वान से शिक्षा प्राप्त। मुख्तार जी अहाँ के बात सुन के तऽ किछु अपने बाजै चाहै छियै?
जी मुख्तार जी अहाँ के बात सुन के तो हमरा सबके तो प्रोत्साहन भेटे रहल छै जी ई बड नीक बात छै जे अहाँ कऽ रहल छी ऑनलाइन टीचिंग में और बच्चा सबके पढ़ेनाइ आसान बात नहीं छै सबके एक तरह से जागरूक करनाइ मुख्तार जी ई बड खुशी के बात छै हमरा सबके लिए और अहाँ के बुझा पड़े छै कि इंटरनेट में ओइठाम कनी जी दुविधा छै लेकिन तखनो हम सब बात सुन लिए जी एकरा ले हार्दिक धन्यवाद अहाँ के और कोटि कोटि नमन और हम सब जरूर चाहब कि फिर अहाँ से जुड़ी और देखी कि केना ई कऽ रहल छी जैसे कि पूरा मिथिला के एहि मामला में उत्थान होय और आगा बढ़े से पहले हम चाहब कि सिंगापुर में एक्चुअली बड लेट भ रहल छै और ममता जी छथिन तो हम चाहब कि ममता मंडल जी एठम एथिन कोनो बात नहीं मुख्तार जी कोनो बात नहीं लेकिन हम सब अहाँ के आवाज सुन लिए और हम चाहब कि ममता मंडल जी एठम एथिन हमरा सबके बीच में और उनका टॉपिक छै प्रोमोटिंग बिजनेस डेवलपमेंट इन मिथिला एंड शी इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क अहाँ के हमरा सबके मातृभाषा और के आगा बढ़ाबै के लिए देखे छी कि ममता मंडल केना की कहै छथिन और ओकर बाद हम सब तेसर सेशन में जाएब। धन्यवाद मुख्तार जी। हमारे विषय अधूरा रहे सेकंड टायर कम से कम बाजे के लिए हेलो हमर जे जी मुख्तार जी आ कहू की कहबाक छै कोनो बात शरद जी उनका क्लोज कॉल लिया दियो हम वेट कर ली छी। जी मुख्तार जी कहू कोनो बात कहे के लिए ऑनलाइन शिक्षा के जो सबसे पैघ समस्या एतुका नेटवर्क के समस्या इस समस्या के आधेर समाधान नहीं हेतै ताधेर ऑनलाइन शिक्षा देना असंभव है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम जते सस्ता है और जते उच्च स्तरीय शिक्षा घर बैठल प्राप्त कैल जा सके जो नेटवर्क के समस्या है ये सब समस्या के जो समाधान कैल जा सके तो मिथिला सन पिछड़ल क्षेत्र के लोग जत खास करके बेसी जे छै कॉलेज के फी रह के जे पढ़े में खर्च हो छै तकर फी ई सब जे छै निम्न वर्ग या बिल्कुल मुख्तार जी एकदम जे अहाँ बात बाजि रहल छी बहुत जरूरी छै ई बात अहाँ के मिथिला के लिए कि नेटवर्किंग और इंटरनेट अहाँ के गांव पूरा नीक जेना पहुंचे गेल छै लेकिन ओइ में एते कटाव नहीं हेबाक चाहिए कि मुख्तार जी एते सुंदर जना एते जरूरी सब्जेक्ट पर बाजि रहल छथिन और लेकिन तखनो हम सब सुनलिए अहाँ ई नहीं सोचू सुनलिए और हमरा सब तक बात पहुंचल छै और हम सब आगा ये बात पहुंचाबे के कोशिश करब एकरा ले हार्दिक धन्यवाद और आगा के सेशन सब में से वहाँ आबी ये हमरा सब के लिए बड़ खुशी के बात है। हार्दिक धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नेटवर्क जो बिल्कुल मुख्तार जी बट हम सब अहाँ के बात सुन लिए नेटवर्क छै लेकिन हम सब पूरा बात सुन लिए ये बड़ खुशी के बात छै और पूरा अहाँ के हम ही नहीं पूरा राष्ट्र पूरा मिथिला अहाँ के बात सुन रहल छै। आब हम ममता जी के आमंत्रित करै छी मुख्तार जी के बाद ममता जी अहाँ जरूर कहू कि आगा कहबाक छै और ऐसे आगा चलै छी। धन्यवाद शरद जी। सबसे पहले तो साधुवाद अहाँ सब एते बढ़िया मंच प्रदान केलो हम सब मैथिलवासी जे सब किछ करऽ चाहे छी कतौ से बैठ के आइ के डिजिटल वर्ल्ड में हमर जे साधन के उपयोग क के किछो अगर 1% चेंज आना सके अपन गाम घर में तो बहुत बड़का एक अचीवमेंट है हमरा सब गोटेला। और सबसे पहले तो हमर जे एरिया ऑफ वर्क है ना तो बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है लेकिन पिछला 5 वर्ष से हम जे काम कर रहल छी पूरा लैंग्वेज डेवलपमेंट और एक प्लेटफॉर्म बनवे के तरफ प्रयास है कि इकोसिस्टम बनाइए जे हमर और के ग्रास रूट के स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों सब के कोई सपोर्ट सिस्टम हो सके या फार्मर एग्रीकल्चरल बेल्ट के जे ट्रेनिंग डेवलपमेंट किछो काम हो लेकिन वो सब जे मेन डॉक्यूमेंटेशन बने छे सब अंग्रेजी में बने छे लेकिन जे टारगेट ऑडियंस छे वो सब हिंदी बेल्ट के व्यक्ति सब छथिन उनका ओई डॉक्यूमेंट के उपयोगिता कतो नहीं रहे छे। प्रवासी भारतीय होय के नाते हम एकटा जे
लॉन्गिंगनेस रहे छे ने अपन रूट से जुड़ल रहेला। आई जग जना बंगाली मराठी अपन कल्चर के लोग चले छे, हमरो और के बिहार कम्युनिटी छे। अंजनी जी जे हमरा नॉमिनेट केलखिन ए प्लेटफॉर्म पर आवेला, बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी, अगर अहाँ सुनि रहल छियै तो। लेकिन मेन छे जे भाषा दृष्टि नई सृष्टि और संस्कृति के लॉ कर अपन विकास के ना किया जाए। और आई के टाइम में जब अते कनेक्टेड वर्ल्ड जे नेटवर्क इज योर नेटवर्क कहलखिन, हम नाम बिसर रहल छी अपनी संक्षिप्त में ग्लोकल भेनाई, दुनू अते जुड़ल सेंस में बात छे। कहनाई बहुत आसान छे लेकिन ओकरा इम्प्लीमेंट केनाई बहुत बड़का माइंडसेट गेम चेंजर छे। हम सब जब जे नॉलेज इकोनॉमी से आबै छी, वर्किंग क्लास से आबै छी, बहुत कम गोटे छी जे एंटरप्रेन्योरियल जे कहै छी, एंटरप्रेन्योर भेनाई एकटा अपने आप में अलग चैलेंज है। एकर स्किल डेवलपमेंट ग्रास रूट से जाबे तक नहीं शुरू होते ताबे तक हम सिंगापुर जाके शहर में रह कर कोशिश कर रहल छी कि हम बिजनेस करूँ किछो अपना लेवल पर, लेकिन एहि जग के इकोसिस्टम हमरा और के सपोर्ट दे है कि हम और अपन बिजनेस करे के हिम्मत कर सके छी। जे एरिया में एक्सपर्टीज नहीं है वो एरिया के सपोर्ट सिस्टम भेट जाए। तो अगर हमरा और के अपन गांव घर में अगर एक छोट छोट इकोसिस्टम हम और क्रिएट कर सके, कल्चरल टूरिज्म जे नया हेते, ऑफकोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल हाउसिंग, ग्रीन पावर, ये सब तो एरिया छेबे करे अखनी बढ़ेला हमरा और के अब बहुत लंबा जर्नी है। लेकिन जे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है, जना हमारा और के धरोहर राजनगर के आर्किटेक्चरल हेरिटेज जे हम रिवाइव कर सके, अपन कल्चरल टूरिज्म एंड चैरिटी बिगिन्स एट होम, जना हम सब अखनी जुड़लो हन। अगर हम ही सब ओई तरफ प्रयास करिए कि साल में एकटा छुट्टी अपन गांव घर के तरफ कंट्रीब्यूट केनाई शुरू करिए, और अपन गांव घर के होम स्टेज डेवलप करिए, जना एयरबीएनबी मॉडल छे, लेकिन एकटा बेसिक लेवल ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी, हाइजीन, जे कोनो ट्रैवलर के कोनो तकलीफ नहीं हुई। एकटा जे हैप्पी टूरिज्म वाला जे फील छे भूटान दे छे, बिना अपन नेचुरल रिसोर्सेज या इकोलॉजिकल बैलेंस के खराब के न बिना, तो वो पर्यावरण और तरक्की के दुनू के साथ में लग केना चलल जाए, ये एकटा बहुत बड़का एरिया छे जेमे हम सब काम कर सके छी। और हम प्रो बोनो कंसल्टिंग करेला तैयार छे। ब्रांडिंग में कोनो केकरो चाहे एकटा सोलो एंटरप्रेन्योर होय, एकटा रोड मैप होय के चाहिए, जना पहले फर्स्ट सेशन में कहलखिन फोकस भेनाई बहुत जरूरी छे। अगर अहाँ कोनो काम कर रहल छी तो ओकर रोड मैप अगर कनियो एको साल के दुइयो साल के रोड मैप और हैंड होल्डिंग भ जाए तो बहुत बड़का एकटा चेंज होते, एकटा सक्सेस रेशियो बढ़ते सबके। अखनी की छे कि सब जना मीडिया डेवलपमेंट है, AR VR कंटेंट डेवलपमेंट है, ये सब स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है। चाहे अहाँ एजुकेशन नहीं पूरा केने हो, लेकिन अगर अहाँ फोटोशॉप सीख ले लो, वीडियो एडिटिंग सीख ले लो, टाइपिंग सीख ले लो, तो अहाँ स्किल डेवलप कर अहाँ काम कर सके छी। काम के आज के टाइम में इंटरनेट के जरिए काम के कतो कमी नहीं है। ई सब हम सब जना सपोर्ट इकोनॉमी जना बेंगलोर में चल रहा है, गुड़गांव में चल रहा है, सपोर्ट इकोनॉमी बिहारों से चल सके छे। एक जाइत लास्ट में हम कहब कि जना 10वीं पास अगर ऑस्ट्रेलियन बच्चा है या अमेरिकन बच्चा है, और 10वीं पास हिंदी मीडियम के बच्चा है, दुनू में की डिफरेंस देखे छी हम सब? खाली कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन। तो अगर ई हम और अपन ग्रास रूट में जे हिंदी मीडियम सब जे सब निकल के आए रहे, अगर उनका सपोर्ट कर सके इस तरफ कि नॉलेज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर लैंग्वेज एंड योर इंटेलिजेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर लैंग्वेज। सो आपको कुछ भी करना है, आप अपनी भाषा में प्राइड के साथ करिए, आप कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो यही के साथ हम अपन वक्तव्य एहि जग राखब। आप एहि जग ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे रात के, लेकिन अते इंटरेस्टिंग चर्चा रहला, हम आगू बैठल रह सकब जाबे तक सुनब। सब बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सब बहुत बड़का एकटा काम शुरू केलो हन, हम एमे साझेदारी कर सकब तब अहो भाग्य। आ विदेश्वर पाठक जी जना व्यक्तित्व से हमर इंस्पिरेशन लेने छी कि किछ यू नीड टू बी द चेंज यू वांट टू ब्रिंग टू दिस वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक हार्दिक धन्यवाद ममता जी। ई त माने की कहब, एहन एहन बुद्धिजीवी सब जगह से, दुनिया से, बताओ सिंगापुर में 2 बजे वाला छे, ओहिठाम से जुड़लखिन। और हार्दिक धन्यवाद अहाँ के।
हम खाली दूटा क्वेश्चन लेब, एकटा अहाँके दूटा प्रश्न लेब, एकटा पंडित गुरुजी पंडित कौशल जी से जे मिथिलाक्षर के अपने आप में वो मने कि एक तरह से स्तंभ छथिन, और दोसर ओकर बाद क्वेश्चन रहत अहाँके विजय चंद्र झा जी से जे अहाँके काफी अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष छथिन दिल्ली में। तो कनी पंडित कौशल झा से एकटा प्रश्न लऽ ली और फिर हम सब आगे जी एक मिनट आपका समय लें। एक निवेदन है कि जैसा कि हम लोग काफी विलंब चल रहे हैं और अलग अलग टाइम जोन की मर्यादा है और समय की भी मर्यादा है, तो थोड़ा सा इसको अगर अपने ऑनरेबल स्पीकर, जितने भी हमारे स्पीकर हैं वो अगर एक एक दिन भी बोलेंगे अपने विषय पे तो बहुत कम होगा। 4 मिनट में बांधना ऑलरेडी उनके मर्यादा के अगेंस्ट में है ना। फिर भी इसके बावजूद समय की मर्यादा को देखते हुए उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर थोड़ा सा संक्षिप्त में करें, और शायद इस आपके सेशन में शायद मिस्टर राजीव सिंह जी छूट रहे हैं, तो राजीव सिंह जी भी ऑनलाइन पे हैं, तो बस यही निवेदन है कि एक संक्षिप्त में थोड़ा सा इसको करें और समय की मर्यादा का थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव सिंह को तो हम लाने ही वाले समय थे, से कमी के लिए बात रिक्वेस्ट। राजीव सिंह जी को हम लाने ही वाले थे, उसके पहले बोले कि एक प्रश्न उत्तरी कर लें जल्दी से, उसके बाद लाएं। तो राजीव सिंह जी जो हैं माने कि काफी फेमस हैं बॉलीवुड में, उनका तो जो नाम है वो अपने आप ही में माने कि मशहूर है, और वो जिस टॉपिक पर बोलेंगे वो रहेगा बिल्डिंग मार्केट्स फॉर मैथिली फिल्म्स। और इस पर राजीव जी आप आए, जरूर बोलें, और फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद राजीव जी, हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको मैं प्रणाम में करता हूं, नमस्कार मैं करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है आप लोग से जुड़ने का, और ये इंटरनेशनल मिथिला समिट 2021 में। और सबसे पहले मैं धन्यवाद शरद जी आपको भी मैं देता हूं, आपको देता हूं राजेश मिश्रा जी, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी जो जर्मनी से हैं, प्रकाश जी, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो नर्चरिंग यंग मिथिला माइंड जिसका बीजारोपण आप लोगों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। और यहाँ से ही शुरुआत, और आप लोग 7 समुद्र पार है, और इसके बाद भी मिथिला के प्रति आप लोग में इतना सहज रूप से इतना प्यार दिखता है, ये सबसे बड़ी बात है। और इससे भी ज्यादा बात वो है जो आपके पीछे, जो आप लोग की धर्म पत्नी, जो आप लोग को जरूर से जरूर सीता बन के ही सपोर्ट किया होगा, इस तरीके से जो तब आप लोगों ने ये जो किया है उसको क्रियान्वित किया है। और मेरा कहना है जो मिथिला के बारे में, सिर्फ मैं फिल्म के बारे में 4 बात में करना मैं चाहूंगा, मैं क्योंकि मैं बहुत सालों से मैं मुंबई में मैं हूँ। हाँ, हम मैथिली में बात हम हिंदी में बात कर लगलो। हम बड़ साल से हम मुंबई में रही छी, हम मैथिली पिक्चर सब हम करलो, अहाँ सबके तो पता है। हम देखे छी मुंबई में बहुत रास मैथिल अपन जे छै जे बड़ दिन से अबै छै, भटके छै, उ सब करै छै। तऽ किया कि नहीं हमर मिथिला में ही एहन चीज कुछ हुआ जैसे कि कतो भटक नहीं पड़ा, जकर साधन छै, लोग नहीं बुझे छै उ चीज के, सएह हम बुझाबऽ चाहे छी 1 से 2 मिनट के अंदर में। ओटीटी प्लेटफॉर्म छै, सब चीज का ओटीटी प्लेटफॉर्म छै, जे प्लेटफॉर्म हमर मिथिला में भी बन सके छै। 7 करोड़ 8 करोड़ जनता छै अपन मिथिला के, जे व्यूअर छै हमरा सबके, जकरा जे देखनिहार हम अगर 2 करोड़ भी जनता हम भाई पकड़ लेबे, और जकरा से मॉनिटरी हमर जे गेन जे हेते, जे समझे वाली बात छै ई चीज के, ई बिजनेस वाली बात छै। हम मिथिला में भी ई क्या बेर हम बात हम करलो, कते इंटरव्यू में भी बात हम करलो, कते जगह से हमर इंटरव्यू भेल, हम सब जगह बात हम करलो, लेकिन अभी तक ई चैनलाइज भ नहीं सकले। लेकिन हम अब ई सब बात हम कर रहल छी, हम गुजरात के जे हमर मित्र सब छै उनका सब अलग कर रहल छी। तो लेकिन किया के नहीं हमर मिथिला वाला सब भी एकरा में आगू आबे। हम चाहे छी जे ट्रेनिंग ओतहिए हुआ। अभी जना डीडी बिहार छै, डीडी हर चीज छै, झारखंड छै, सब चीज छै, डीडी सब जगह छै, लेकिन हरियाणा में छै डीडी, लेकिन अष्टम सूची में अपन भाषा छै, तकर बाद भी डीडी मिथिला किया नहीं छै? एकरा बारे में किया नहीं हमर मंत्री सब सोचे छथिन? सोचबाक चाहिए। यहाँ सब हम जाने ले हम कहे ले चाहे हम चाहे छी, क्योंकि 4 मिनट के समय बड़ कम छै भेटल हमरा, दिल में बहुत छै बाजे के हमरा, लेकिन हम समय में हम कनिटा बंधल छी, हम वह से हम ज्यादा हम बाजि नहीं सके छी। हम
लेकिन हम तभियो हम चाहब हम जे कुछ कुछ चीज पर मुद्दा पर ध्यान दियो, वर्कशॉप हेबाक चाहिए। हमर मिथिला के बच्चा सब आजकल सार्थक पिक्चर बनी छै, सार्थक पिक्चर में वो पहले जमाना वाला पिक्चर नहीं बनी छै। और सार्थक पिक्चर अपन मिथिला के बच्चा सबसे ज्यादा के भाई जानते, जे सार्थकता छै वो मिथिला के बच्चा सब हर चीज देखले छै। और वो चीज में अगर सार्थकता, वो एक्टिंग में सार्थकता उनका सबके में छै और जेहन टाइप के पिक्चर के पसंद करी छै, तो ओतहिए वर्कशॉप हेबाक चाहिए। वर्कशॉप में हमरा सबके सहयोग छै। हम सब बम्बई में जब तक फ्लाइट अहाँ सब देले छियै, पकड़बे ओतऽ से जेबे ओतऽ कते समय लगते, एते प्रबुद्ध लोग सब छै, ट्रेनिंग दे वाला आदमी सब भ सकै छै ई सब चीज के। तो यहाँ सब ला हम कहल चाहब हम। और शरद जी अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद, और राजेश मिश्रा जी, प्रकाश जी सबके बहुत बहुत धन्यवाद जे एहन टाइप के इंटरनेशनल मैथिली समिट के अहाँ सबके शुरुआत ई 2021 के बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। इससे ज्यादा अभी हम कुछ नहीं बाजब, हमरा बड़ बजबा के छै, इतना में 4 मिनट में ई फिल्म के कुछो भ नहीं सकै छै परिचर्चा। अहाँ से धन्यवाद, एतबे हम कहा हम चाहे। राजीव जी धन्यवाद। बात छै कि हमर एकटा फेमस डायलॉग छै कि पूजनीय विवेकानंद जी के त 5 मिनट देने रहे शिकागो में बाजे के ले, त अहाँ के वो बाजलखिन करीबन 5-6 दिन, कतेक महीना 5-6 दिन, लेकिन अहाँ के हमरा सब के त मैथिल सब के त 365 दिन या ओना कहल जाता जन्म जन्म कम पड़ जाए। ओ हिसाब से हम सब जब बाजलिए कहू कि एक तरह से माने कि सरस्वती माँ के आशीर्वाद रहे कि आबि गेलखिन, बैस गेलखिन जुबान पर कि भाई आप लोग लेकिन जे भेटल हम तो शुरुए से सुन रहे छी, सब चीज के सबके सुन रहे छी शुरुए से। हमरा हम श्रोता नीक छी, हम श्रोता हम बजे से ज्यादा हम नीक हम छी श्रोता छी, सुनै छी। हम सुनला के बाद हम बड़ चीज इम्प्लीमेंट करी छी, बजे कम छी हम इम्प्लीमेंट में ज्यादा हम बिलीव हम करी छी, वह से काज करे हम ज्यादा बिलीव हम करी छी। और अहाँ सबके आशीर्वाद से और सब चीज बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। एकदम बिल्कुल ही जे अहाँ तो एते पैघ हर चीज कर रहा छी, एते चीज पोर्टफोलियो संभाल रहा छी अहाँ यूके में। हम तो भाई वह कहे छी नारी शक्ति जे अहाँ सबके जे पाछू छै, हुनका सबके सबसे पैघ धन्यवाद देव सबके, जे राजेश मिश्रा जी, प्रकाश जी, सबके पत्नी सबके जे हमर बहिन छै, सब सभक पत्नी, तो हुनका सबके सबसे एनाहिते करके उत्साह अहाँ सबके बढ़बैत रहत। नहीं तो कहाँ गांव सब में रहे छे, ओतबो से निकले छे आदमी कि क्या भाई मैथिली के बारे में सोचे, अपन काज अहाँ करू ने, ई सब चले छे। लेकिन भाई अहाँ सब 7 समुद्र पार भ कभी अहाँ सबके पत्नी घर के जे भी सब छथिन सदस्य सब एते उत्साह करे छे, और ई समिट में अहाँ सब एते योगदान दै छिए, तो हुनका सबके भी, तो हुनका सबके सबसे पहले प्रणाम हम करी छी सबसे जी। धन्यवाद राजीव जी, धन्यवाद। हम दूटा खाली प्रश्न लेब, एकटा जना पंडित कौशल जी और विजय जी से, एंड ओकर बाद हम सब सेशन 3 में बढ़ब। त अगर ई दुनू महापुरुष छथिन त दूटा प्रश्न लेब। कौशल जी नहीं छथि। अच्छा, विजय चंद्र जी छथिन अगर? नहीं, कोनो बात नहीं। तो हम सब तब अथान आगा बढ़ब आब अहाँ के सेशन 3 के तरफ, और अकॉर्डिंगली माला जी अहाँ बागडोर संभाली और हम सब तहन सेशन 3 के तरफ बढ़ब।